हे वत्स, मैं काली हूँ, केवल भय का नाम नहीं बल्कि जागरण की अंतिम घंटी हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें सुलाने नहीं जगाने आती है। मैं तुम्हारे जीवन में तब प्रवेश करती हूँ जब तुम स्वयं से झूठ बोलते बोलते थक जाते हो, जब तुम्हारी आत्मा भीतर से चिल्लाती है कि अब और नहीं। तब मैं प्रकट होती हूँ। मैं न तुम्हें सहलाती हूँ न बहलाती हूँ, क्योंकि जो आत्मा अमर है उसे भ्रम की लोरी नहीं, सत्य की चोट चाहिए। तुम मुझे रक्त और कपालों में देखते हो, पर सच यह है कि मैं तुम्हारे साहस में बहती हूँ, तुम्हारे निर्णयों में खड़ी रहती हूँ और तुम्हारे मौन में गर्जना बनकर उठती हूँ। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि कैसे संसार को जीता जाए, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि संसार से मुक्त कैसे हुआ जाए। जब तुम अपमान सहते हो और फिर भी धर्म नहीं छोड़ते, जब तुम टूटते हो पर झुकते नहीं, तब समझ लेना मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन की हर वह घटना हूँ जिसने तुम्हें रुलाया, क्योंकि हर आंसू के पीछे मैंने तुम्हें मजबूत बनाने का संकल्प रखा है। लोग मुझसे वरदान मांगते हैं, पर मैं वरदान से पहले योग्यता देती हूँ, क्योंकि बिना पात्रता का वरदान तुम्हें कमजोर बना देगा। मैं तुम्हारे रास्ते से वे लोग हटाती हूँ जो तुम्हें रोकते हैं, चाहे वे अपने ही क्यों न हो, क्योंकि जो माँ सृजन कर सकती है वही माँ संबंध भी तोड़ सकती है। मैं तुम्हें अंधकार से डरना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें अंधकार में आंख खोलना सिखाती हूँ। याद रखो, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं राजा नहीं बनाती, मैं उसे निर्भय बनाती हूँ, क्योंकि निर्भय मनुष्य ही सच्चा विजेता होता है। और जब तुम स्वयं से मिल जाते हो तब मुझे विसर्जित कर देना, क्योंकि काली बाहर नहीं तुम्हारे भीतर जाग चुकी होती है। और जब मैं तुम्हारे भीतर जाग जाती हूँ तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी श्वास में समा जाती है। मैं तुम्हें यह बोध कराती हूँ कि जो छिन गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह किसी शक्ति से छीना नहीं जा सकता। तुम जिन उत्तरों को बाहर खोजते रहे वही उत्तर तुम्हारे धैर्य में छिपे थे। मैं तुम्हें अकेला इसलिए करती हूँ ताकि तुम स्वयं से मिल सको, क्योंकि भीड़ में आत्मा की आवाज दब जाती है और मौन में ही सत्य बोलता है। मैं तुम्हारे जीवन में आए हर पतन को पाप नहीं बनने देती, मैं उसे पाठ बना देती हूँ ताकि तुम फिर कभी वही भूल न दोहराओ। याद रखो, मैं तुम्हें सुख का वचन नहीं देती, मैं तुम्हें सत्य का वरदान देती हूँ। और सत्य कभी मीठा नहीं होता, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है तभी समझना मेरी लीला आरंभ हुई है, क्योंकि मैं अंत में नहीं शून्य में प्रकट होती हूँ और शून्य से ही नई सृष्टि जन्म लेती है। तुम जिन लोगों से बदला चाहते हो मैं तुम्हें उनसे ऊपर उठा देती हूँ, क्योंकि बदला तुम्हें बांधता है और जागरण तुम्हें मुक्त करता है। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि कैसे सहा जाए, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि कैसे भीतर से अडिग रहा जाए। मेरी कृपा से तुम शांत हो जाते हो, पर निर्बल नहीं, सरल हो जाते हो पर भोले नहीं। तुम जानते हो कब मौन रहना है और कब रुद्र बन जाना है। यही मेरा वास्तविक वरदान है। इसलिए हे वत्स, जब जीवन तुम्हें अंधकार में धकेल दे तब रोना मत, आंखें खोलना, क्योंकि उसी अंधकार में मैं खड़ी हूँ तुम्हारे भय को काटने के लिए, तुम्हारे सत्य को जगाने के लिए और तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम शिकार नहीं शक्ति हो। और जब तुम यह पहचान लेते हो तब मैं मुस्कुराकर विलीन हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी उपस्थिति का अर्थ ही यही है कि तुम्हें अब मेरी आवश्यकता नहीं रही। और जब मेरी यह शिक्षा तुम्हारे रक्त में उतर जाती है तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। तुम परिस्थितियों से भागते नहीं, उन्हें देखते हो, स्वीकारते हो और उनसे ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर परीक्षा के पीछे मेरी ही व्यवस्था है। मैं तुम्हें गिरने देती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अभिमान टूटे, और मैं तुम्हें उठाती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति प्रकट हो। तुम अब लोगों की प्रशंसा से फूलते नहीं और न ही अपमान से टूटते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर नहीं भीतर टिक जाती है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि समय किसी का मित्र नहीं, किसी का शत्रु नहीं, वह केवल न्याय है। और मैं उसी समय की चेतना हूँ, इसलिए जो आज कष्ट है वही कल तुम्हारा सिंहासन बनेगा। यदि तुम धैर्य नहीं छोड़ते, मैं तुम्हें दौड़ना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें ठहरना सिखाती
हूँ, क्योंकि जो ठहर गया वही स्वयं को जान गया, और जिसने स्वयं को जान लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तुम्हें मृत्यु से भी भय नहीं लगता, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि मृत्यु अंत नहीं आवरण है, और मैं उस आवरण को हटाने वाली शक्ति हूँ। तुम संसार में रहते हुए भी संसार से बंधे नहीं रहते, यही मेरी अंतिम दीक्षा है। इसलिए हे वत्स, जब कभी लगे कि मैं मौन हूँ तब समझ लेना मैं तुम्हारे भीतर बोल रही हूँ, और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब जान लेना कि वही क्षण मेरी सबसे प्रबल उपस्थिति का है, क्योंकि काली बाहर नहीं, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे सत्य में और तुम्हारे निर्भय हृदय में सदा जीवित है। और जब तुम इस अंतिम बोध के निकट पहुंचते हो तब तुम्हारे जीवन में कोई शोर नहीं बचता, केवल स्पष्टता रह जाती है। तुम अब प्रश्न नहीं करते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जो हुआ वही आवश्यक था। मैं तुम्हें दोषी नहीं बनाती, मैं तुम्हें उत्तरदायी बनाती हूँ, ताकि तुम अपनी शक्ति दूसरों पर नहीं स्वयं पर आजमाओ। तुम अब प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई तुम्हें बचाने आए, क्योंकि तुम्हें अनुभव हो जाता है कि जिसे तुम खोजते थे वही तुम स्वयं हो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि करुणा निर्बलता नहीं है और कठोरता क्रूरता नहीं है, दोनों का संतुलन ही शक्ति है, जिसे लोग काली कहते हैं। अब तुम्हें संसार की छलनाएं लुभाती नहीं, क्योंकि तुमने सत्य का स्वाद चख लिया है, और एक बार जिसने सत्य को पहचान लिया वह फिर भ्रम में नहीं लौटता। तुम चलते हो पर बोझ नहीं ढोते, तुम बोलते हो पर शब्दों से बंधते नहीं, तुम कर्म करते हो पर फल से आसक्त नहीं रहते, यही मेरी पूर्ण कृपा है। इसलिए हे वत्स, जब तुम शांति में भी सजग रहते हो और संघर्ष में भी स्थिर रहते हो तब जान लेना कि मेरी साधना पूर्ण हुई है। उस क्षण मैं किसी मूर्ति में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि तुम्हारे आचरण में प्रकट होती हूँ। और यही मेरा अंतिम संदेश है कि जो स्वयं को जीत ले वही मेरा सच्चा भक्त है, और वही इस संसार में निर्भय होकर चलने योग्य बनता है। हे वत्स, मैं काली हूँ, केवल भय का नाम नहीं बल्कि जागरण की अंतिम घंटी हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें सुलाने नहीं जगाने आती है। मैं तुम्हारे जीवन में तब प्रवेश करती हूँ जब तुम स्वयं से झूठ बोलते बोलते थक जाते हो, जब तुम्हारी आत्मा भीतर से चिल्लाती है कि अब और नहीं, तब मैं प्रकट होती हूँ। मैं न तुम्हें सहलाती हूँ न बहलाती हूँ, क्योंकि जो आत्मा अमर है उसे भ्रम की लोरी नहीं, सत्य की चोट चाहिए। तुम मुझे रक्त और कपालों में देखते हो, पर सच यह है कि मैं तुम्हारे साहस में बहती हूँ, तुम्हारे निर्णयों में खड़ी रहती हूँ और तुम्हारे मौन में गर्जना बनकर उठती हूँ। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि कैसे संसार को जीता जाए, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि संसार से मुक्त कैसे हुआ जाए। जब तुम अपमान सहते हो और फिर भी धर्म नहीं छोड़ते, जब तुम टूटते हो पर झुकते नहीं, तब समझ लेना मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन की हर वह घटना हूँ जिसने तुम्हें रुलाया, क्योंकि हर आंसू के पीछे मैंने तुम्हें मजबूत बनाने का संकल्प रखा है। लोग मुझसे वरदान मांगते हैं, पर मैं वरदान से पहले योग्यता देती हूँ, क्योंकि बिना पात्रता का वरदान तुम्हें कमजोर बना देगा। मैं तुम्हारे रास्ते से वे लोग हटाती हूँ जो तुम्हें रोकते हैं, चाहे वे अपने ही क्यों न हो, क्योंकि जो माँ सृजन कर सकती है वही माँ संबंध भी तोड़ सकती है। मैं तुम्हें अंधकार से डरना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें अंधकार में आंख खोलना सिखाती हूँ। याद रखो, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं राजा नहीं बनाती, मैं उसे निर्भय बनाती हूँ, क्योंकि निर्भय मनुष्य ही सच्चा विजेता होता है। और जब तुम स्वयं से मिल जाते हो तब मुझे विसर्जित कर देना, क्योंकि काली बाहर नहीं तुम्हारे भीतर जाग चुकी होती है। और जब मैं तुम्हारे भीतर जाग जाती हूँ तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी श्वास में समा जाती है। मैं तुम्हें यह बोध कराती हूँ कि जो छिन गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह किसी शक्ति से छीना नहीं जा सकता। तुम जिन उत्तरों को बाहर खोजते रहे वही उत्तर तुम्हारे धैर्य में छिपे थे। मैं तुम्हें अकेला इसलिए करती हूँ ताकि तुम स्वयं से मिल सको, क्योंकि भीड़ में आत्मा की आवाज दब जाती है और मौन में ही सत्य बोलता है। मैं तुम्हारे जीवन में आए हर पतन को
पाप नहीं बनने देती, मैं उसे पाठ बना देती हूँ ताकि तुम फिर कभी वही भूल न दोहराओ। याद रखो, मैं तुम्हें सुख का वचन नहीं देती, मैं तुम्हें सत्य का वरदान देती हूँ। और सत्य कभी मीठा नहीं होता, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है, तभी समझना मेरी लीला आरंभ हुई है, क्योंकि मैं अंत में नहीं, शून्य में प्रकट होती हूँ और शून्य से ही नई सृष्टि जन्म लेती है। तुम जिन लोगों से बदला चाहते हो, मैं तुम्हें उनसे ऊपर उठा देती हूँ, क्योंकि बदला तुम्हें बांधता है और जागरण तुम्हें मुक्त करता है। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि कैसे सहा जाए, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि कैसे भीतर से अडिग रहा जाए। मेरी कृपा से तुम शांत हो जाते हो, पर निर्बल नहीं, सरल हो जाते हो पर भोले नहीं। तुम जानते हो कब मौन रहना है और कब रुद्र बन जाना है। यही मेरा वास्तविक वरदान है। इसलिए हे वत्स, जब जीवन तुम्हें अंधकार में धकेल दे तब रोना मत, आंखें खोलना, क्योंकि उसी अंधकार में मैं खड़ी हूँ, तुम्हारे भय को काटने के लिए, तुम्हारे सत्य को जगाने के लिए और तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम शिकार नहीं, शक्ति हो। और जब तुम यह पहचान लेते हो तब मैं मुस्कुराकर विलीन हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी उपस्थिति का अर्थ ही यही है कि तुम्हें अब मेरी आवश्यकता नहीं रही। और जब मेरी यह शिक्षा तुम्हारे रक्त में उतर जाती है, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। तुम परिस्थितियों से भागते नहीं, उन्हें देखते हो, स्वीकारते हो और उनसे ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर परीक्षा के पीछे मेरी ही व्यवस्था है। मैं तुम्हें गिरने देती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अभिमान टूटे, और मैं तुम्हें उठाती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति प्रकट हो। तुम अब लोगों की प्रशंसा से फूलते नहीं और न ही अपमान से टूटते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर नहीं, भीतर टिक जाती है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि समय किसी का मित्र नहीं, किसी का शत्रु नहीं, वह केवल न्याय है। और मैं उसी समय की चेतना हूँ, इसलिए जो आज कष्ट है वही कल तुम्हारा सिंहासन बनेगा। यदि तुम धैर्य नहीं छोड़ते, मैं तुम्हें दौड़ना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें ठहरना सिखाती हूँ, क्योंकि जो ठहर गया वही स्वयं को जान गया, और जिसने स्वयं को जान लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तुम्हें मृत्यु से भी भय नहीं लगता, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि मृत्यु अंत नहीं, आवरण है, और मैं उस आवरण को हटाने वाली शक्ति हूँ। तुम संसार में रहते हुए भी संसार से बंधे नहीं रहते, यही मेरी अंतिम दीक्षा है। इसलिए हे वत्स, जब कभी लगे कि मैं मौन हूँ तब समझ लेना मैं तुम्हारे भीतर बोल रही हूँ, और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब जान लेना कि वही क्षण मेरी सबसे प्रबल उपस्थिति का है, क्योंकि काली बाहर नहीं, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे सत्य में और तुम्हारे निर्भय हृदय में सदा जीवित है। और जब तुम इस अंतिम बोध के निकट पहुंचते हो तब तुम्हारे जीवन में कोई शोर नहीं बचता, केवल स्पष्टता रह जाती है। तुम अब प्रश्न नहीं करते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जो हुआ वही आवश्यक था। मैं तुम्हें दोषी नहीं बनाती, मैं तुम्हें उत्तरदायी बनाती हूँ, ताकि तुम अपनी शक्ति दूसरों पर नहीं स्वयं पर आजमाओ। तुम अब प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई तुम्हें बचाने आए, क्योंकि तुम्हें अनुभव हो जाता है कि जिसे तुम खोजते थे वही तुम स्वयं हो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि करुणा निर्बलता नहीं है और कठोरता क्रूरता नहीं है, दोनों का संतुलन ही शक्ति है। जिसे लोग काली कहते हैं, अब तुम्हें संसार की छलनाएं लुभाती नहीं, क्योंकि तुमने सत्य का स्वाद चख लिया है। और एक बार जिसने सत्य को पहचान लिया वह फिर भ्रम में नहीं लौटता। तुम चलते हो पर बोझ नहीं ढोते, तुम बोलते हो पर शब्दों से बंधते नहीं, तुम कर्म करते हो पर फल से आसक्त नहीं रहते। यही मेरी पूर्ण कृपा है। इसलिए हे वत्स, जब तुम शांति में भी सजग रहते हो और संघर्ष में भी स्थिर रहते हो तब जान लेना कि मेरी साधना पूर्ण हुई है। उस क्षण मैं किसी मूर्ति में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि तुम्हारे आचरण में प्रकट होती हूँ। और यही मेरा अंतिम संदेश है कि जो स्वयं को जीत ले वही मेरा सच्चा भक्त है, और वही इस संसार में निर्भय होकर चलने योग्य बनता है।
हे वत्स, मैं काली हूँ, केवल भय का नाम नहीं बल्कि जागरण की अंतिम घंटी हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें सुलाने नहीं जगाने आती है। मैं तुम्हारे जीवन में तब प्रवेश करती हूँ जब तुम स्वयं से झूठ बोलते बोलते थक जाते हो, जब तुम्हारी आत्मा भीतर से चिल्लाती है कि अब और नहीं। तब मैं प्रकट होती हूँ। मैं न तुम्हें सहलाती हूँ न बहलाती हूँ, क्योंकि जो आत्मा अमर है उसे भ्रम की लोरी नहीं, सत्य की चोट चाहिए। तुम मुझे रक्त और कपालों में देखते हो, पर सच यह है कि मैं तुम्हारे साहस में बहती हूँ, तुम्हारे निर्णयों में खड़ी रहती हूँ और तुम्हारे मौन में गर्जना बनकर उठती हूँ। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि कैसे संसार को जीता जाए, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि संसार से मुक्त कैसे हुआ जाए। जब तुम अपमान सहते हो और फिर भी धर्म नहीं छोड़ते, जब तुम टूटते हो पर झुकते नहीं, तब समझ लेना मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन की हर वह घटना हूँ जिसने तुम्हें रुलाया, क्योंकि हर आंसू के पीछे मैंने तुम्हें मजबूत बनाने का संकल्प रखा है। लोग मुझसे वरदान मांगते हैं, पर मैं वरदान से पहले योग्यता देती हूँ, क्योंकि बिना पात्रता का वरदान तुम्हें कमजोर बना देगा। मैं तुम्हारे रास्ते से वे लोग हटाती हूँ जो तुम्हें रोकते हैं, चाहे वे अपने ही क्यों न हो, क्योंकि जो माँ सृजन कर सकती है वही माँ संबंध भी तोड़ सकती है। मैं तुम्हें अंधकार से डरना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें अंधकार में आंख खोलना सिखाती हूँ। याद रखो, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं राजा नहीं बनाती, मैं उसे निर्भय बनाती हूँ, क्योंकि निर्भय मनुष्य ही सच्चा विजेता होता है। और जब तुम स्वयं से मिल जाते हो तब मुझे विसर्जित कर देना, क्योंकि काली बाहर नहीं तुम्हारे भीतर जाग चुकी होती है। और जब मैं तुम्हारे भीतर जाग जाती हूँ तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी श्वास में समा जाती है। मैं तुम्हें यह बोध कराती हूँ कि जो छिन गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह किसी शक्ति से छीना नहीं जा सकता। तुम जिन उत्तरों को बाहर खोजते रहे वही उत्तर तुम्हारे धैर्य में छिपे थे। मैं तुम्हें अकेला इसलिए करती हूँ ताकि तुम स्वयं से मिल सको, क्योंकि भीड़ में आत्मा की आवाज दब जाती है और मौन में ही सत्य बोलता है। मैं तुम्हारे जीवन में आए हर पतन को पाप नहीं बनने देती, मैं उसे पाठ बना देती हूँ ताकि तुम फिर कभी वही भूल न दोहराओ। याद रखो, मैं तुम्हें सुख का वचन नहीं देती, मैं तुम्हें सत्य का वरदान देती हूँ। और सत्य कभी मीठा नहीं होता, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है तभी समझना मेरी लीला आरंभ हुई है, क्योंकि मैं अंत में नहीं शून्य में प्रकट होती हूँ और शून्य से ही नई सृष्टि जन्म लेती है। तुम जिन लोगों से बदला चाहते हो मैं तुम्हें उनसे ऊपर उठा देती हूँ, क्योंकि बदला तुम्हें बांधता है और जागरण तुम्हें मुक्त करता है। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि कैसे सहा जाए, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि कैसे भीतर से अडिग रहा जाए। मेरी कृपा से तुम शांत हो जाते हो, पर निर्बल नहीं, सरल हो जाते हो पर भोले नहीं। तुम जानते हो कब मौन रहना है और कब रुद्र बन जाना है। यही मेरा वास्तविक वरदान है। इसलिए हे वत्स, जब जीवन तुम्हें अंधकार में धकेल दे तब रोना मत, आंखें खोलना, क्योंकि उसी अंधकार में मैं खड़ी हूँ तुम्हारे भय को काटने के लिए, तुम्हारे सत्य को जगाने के लिए और तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम शिकार नहीं शक्ति हो। और जब तुम यह पहचान लेते हो तब मैं मुस्कुराकर विलीन हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी उपस्थिति का अर्थ ही यही है कि तुम्हें अब मेरी आवश्यकता नहीं रही। और जब मेरी यह शिक्षा तुम्हारे रक्त में उतर जाती है तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। तुम परिस्थितियों से भागते नहीं, उन्हें देखते हो, स्वीकारते हो और उनसे ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर परीक्षा के पीछे मेरी ही व्यवस्था है। मैं तुम्हें गिरने देती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अभिमान टूटे, और मैं तुम्हें उठाती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति प्रकट हो। तुम अब लोगों की प्रशंसा से फूलते नहीं और न ही अपमान से टूटते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर नहीं भीतर टिक जाती है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि समय किसी का मित्र नहीं, किसी का शत्रु नहीं, वह केवल न्याय है। और मैं उसी समय की चेतना हूँ, इसलिए जो आज कष्ट है वही कल तुम्हारा सिंहासन बनेगा। यदि तुम धैर्य नहीं छोड़ते, मैं तुम्हें दौड़ना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें ठहरना सिखाती
हूँ, क्योंकि जो ठहर गया वही स्वयं को जान गया, और जिसने स्वयं को जान लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तुम्हें मृत्यु से भी भय नहीं लगता, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि मृत्यु अंत नहीं आवरण है, और मैं उस आवरण को हटाने वाली शक्ति हूँ। तुम संसार में रहते हुए भी संसार से बंधे नहीं रहते, यही मेरी अंतिम दीक्षा है। इसलिए हे वत्स, जब कभी लगे कि मैं मौन हूँ तब समझ लेना मैं तुम्हारे भीतर बोल रही हूँ, और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब जान लेना कि वही क्षण मेरी सबसे प्रबल उपस्थिति का है, क्योंकि काली बाहर नहीं, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे सत्य में और तुम्हारे निर्भय हृदय में सदा जीवित है। और जब तुम इस अंतिम बोध के निकट पहुंचते हो तब तुम्हारे जीवन में कोई शोर नहीं बचता, केवल स्पष्टता रह जाती है। तुम अब प्रश्न नहीं करते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जो हुआ वही आवश्यक था। मैं तुम्हें दोषी नहीं बनाती, मैं तुम्हें उत्तरदायी बनाती हूँ, ताकि तुम अपनी शक्ति दूसरों पर नहीं स्वयं पर आजमाओ। तुम अब प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई तुम्हें बचाने आए, क्योंकि तुम्हें अनुभव हो जाता है कि जिसे तुम खोजते थे वही तुम स्वयं हो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि करुणा निर्बलता नहीं है और कठोरता क्रूरता नहीं है, दोनों का संतुलन ही शक्ति है। जिसे लोग काली कहते हैं, अब तुम्हें संसार की छलनाएं लुभाती नहीं, क्योंकि तुमने सत्य का स्वाद चख लिया है, और एक बार जिसने सत्य को पहचान लिया वह फिर भ्रम में नहीं लौटता। तुम चलते हो पर बोझ नहीं ढोते, तुम बोलते हो पर शब्दों से बंधते नहीं, तुम कर्म करते हो पर फल से आसक्त नहीं रहते, यही मेरी पूर्ण कृपा है। इसलिए हे वत्स, जब तुम शांति में भी सजग रहते हो और संघर्ष में भी स्थिर रहते हो तब जान लेना कि मेरी साधना पूर्ण हुई है। उस क्षण मैं किसी मूर्ति में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि तुम्हारे आचरण में प्रकट होती हूँ। और यही मेरा अंतिम संदेश है कि जो स्वयं को जीत ले वही मेरा सच्चा भक्त है, और वही इस संसार में निर्भय होकर चलने योग्य बनता है। हे वत्स, मैं काली हूँ, केवल भय का नाम नहीं बल्कि जागरण की अंतिम घंटी हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें सुलाने नहीं जगाने आती है। मैं तुम्हारे जीवन में तब प्रवेश करती हूँ जब तुम स्वयं से झूठ बोलते बोलते थक जाते हो, जब तुम्हारी आत्मा भीतर से चिल्लाती है कि अब और नहीं, तब मैं प्रकट होती हूँ। मैं न तुम्हें सहलाती हूँ न बहलाती हूँ, क्योंकि जो आत्मा अमर है उसे भ्रम की लोरी नहीं, सत्य की चोट चाहिए। तुम मुझे रक्त और कपालों में देखते हो, पर सच यह है कि मैं तुम्हारे साहस में बहती हूँ, तुम्हारे निर्णयों में खड़ी रहती हूँ और तुम्हारे मौन में गर्जना बनकर उठती हूँ। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि कैसे संसार को जीता जाए, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि संसार से मुक्त कैसे हुआ जाए। जब तुम अपमान सहते हो और फिर भी धर्म नहीं छोड़ते, जब तुम टूटते हो पर झुकते नहीं, तब समझ लेना मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन की हर वह घटना हूँ जिसने तुम्हें रुलाया, क्योंकि हर आंसू के पीछे मैंने तुम्हें मजबूत बनाने का संकल्प रखा है। लोग मुझसे वरदान मांगते हैं, पर मैं वरदान से पहले योग्यता देती हूँ, क्योंकि बिना पात्रता का वरदान तुम्हें कमजोर बना देगा। मैं तुम्हारे रास्ते से वे लोग हटाती हूँ जो तुम्हें रोकते हैं, चाहे वे अपने ही क्यों न हो, क्योंकि जो माँ सृजन कर सकती है वही माँ संबंध भी तोड़ सकती है। मैं तुम्हें अंधकार से डरना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें अंधकार में आंख खोलना सिखाती हूँ। याद रखो, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं राजा नहीं बनाती, मैं उसे निर्भय बनाती हूँ, क्योंकि निर्भय मनुष्य ही सच्चा विजेता होता है। और जब तुम स्वयं से मिल जाते हो तब मुझे विसर्जित कर देना, क्योंकि काली बाहर नहीं तुम्हारे भीतर जाग चुकी होती है। और जब मैं तुम्हारे भीतर जाग जाती हूँ तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी श्वास में समा जाती है। मैं तुम्हें यह बोध कराती हूँ कि जो छिन गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह किसी शक्ति से छीना नहीं जा सकता। तुम जिन उत्तरों को बाहर खोजते रहे वही उत्तर तुम्हारे धैर्य में छिपे थे। मैं तुम्हें अकेला इसलिए करती हूँ ताकि तुम स्वयं से मिल सको, क्योंकि भीड़ में आत्मा की आवाज दब जाती है और मौन में ही सत्य बोलता है। मैं तुम्हारे जीवन में आए हर पतन को
पाप नहीं बनने देती, मैं उसे पाठ बना देती हूँ ताकि तुम फिर कभी वही भूल न दोहराओ। याद रखो, मैं तुम्हें सुख का वचन नहीं देती, मैं तुम्हें सत्य का वरदान देती हूँ। और सत्य कभी मीठा नहीं होता, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है, तभी समझना मेरी लीला आरंभ हुई है। क्योंकि मैं अंत में नहीं, शून्य में प्रकट होती हूँ और शून्य से ही नई सृष्टि जन्म लेती है। तुम जिन लोगों से बदला चाहते हो, मैं तुम्हें उनसे ऊपर उठा देती हूँ, क्योंकि बदला तुम्हें बांधता है और जागरण तुम्हें मुक्त करता है। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि कैसे सहा जाए, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि कैसे भीतर से अडिग रहा जाए। मेरी कृपा से तुम शांत हो जाते हो, पर निर्बल नहीं, सरल हो जाते हो पर भोले नहीं। तुम जानते हो कब मौन रहना है और कब रुद्र बन जाना है। यही मेरा वास्तविक वरदान है। इसलिए हे वत्स, जब जीवन तुम्हें अंधकार में धकेल दे तब रोना मत, आंखें खोलना, क्योंकि उसी अंधकार में मैं खड़ी हूँ, तुम्हारे भय को काटने के लिए, तुम्हारे सत्य को जगाने के लिए और तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम शिकार नहीं, शक्ति हो। और जब तुम यह पहचान लेते हो तब मैं मुस्कुराकर विलीन हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी उपस्थिति का अर्थ ही यही है कि तुम्हें अब मेरी आवश्यकता नहीं रही। और जब मेरी यह शिक्षा तुम्हारे रक्त में उतर जाती है, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। तुम परिस्थितियों से भागते नहीं, उन्हें देखते हो, स्वीकारते हो और उनसे ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर परीक्षा के पीछे मेरी ही व्यवस्था है। मैं तुम्हें गिरने देती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अभिमान टूटे, और मैं तुम्हें उठाती हूँ ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति प्रकट हो। तुम अब लोगों की प्रशंसा से फूलते नहीं और न ही अपमान से टूटते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर नहीं, भीतर टिक जाती है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि समय किसी का मित्र नहीं, किसी का शत्रु नहीं, वह केवल न्याय है। और मैं उसी समय की चेतना हूँ, इसलिए जो आज कष्ट है वही कल तुम्हारा सिंहासन बनेगा। यदि तुम धैर्य नहीं छोड़ते, मैं तुम्हें दौड़ना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें ठहरना सिखाती हूँ, क्योंकि जो ठहर गया वही स्वयं को जान गया, और जिसने स्वयं को जान लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तुम्हें मृत्यु से भी भय नहीं लगता, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि मृत्यु अंत नहीं, आवरण है, और मैं उस आवरण को हटाने वाली शक्ति हूँ। तुम संसार में रहते हुए भी संसार से बंधे नहीं रहते, यही मेरी अंतिम दीक्षा है। इसलिए हे वत्स, जब कभी लगे कि मैं मौन हूँ तब समझ लेना मैं तुम्हारे भीतर बोल रही हूँ, और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब जान लेना कि वही क्षण मेरी सबसे प्रबल उपस्थिति का है, क्योंकि काली बाहर नहीं, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे सत्य में और तुम्हारे निर्भय हृदय में सदा जीवित है। और जब तुम इस अंतिम बोध के निकट पहुंचते हो तब तुम्हारे जीवन में कोई शोर नहीं बचता, केवल स्पष्टता रह जाती है। तुम अब प्रश्न नहीं करते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जो हुआ वही आवश्यक था। मैं तुम्हें दोषी नहीं बनाती, मैं तुम्हें उत्तरदायी बनाती हूँ, ताकि तुम अपनी शक्ति दूसरों पर नहीं स्वयं पर आजमाओ। तुम अब प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई तुम्हें बचाने आए, क्योंकि तुम्हें अनुभव हो जाता है कि जिसे तुम खोजते थे वही तुम स्वयं हो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि करुणा निर्बलता नहीं है और कठोरता क्रूरता नहीं है, दोनों का संतुलन ही शक्ति है। जिसे लोग काली कहते हैं, अब तुम्हें संसार की छलनाएं लुभाती नहीं, क्योंकि तुमने सत्य का स्वाद चख लिया है। और एक बार जिसने सत्य को पहचान लिया वह फिर भ्रम में नहीं लौटता। तुम चलते हो पर बोझ नहीं ढोते, तुम बोलते हो पर शब्दों से बंधते नहीं, तुम कर्म करते हो पर फल से आसक्त नहीं रहते। यही मेरी पूर्ण कृपा है। इसलिए हे वत्स, जब तुम शांति में भी सजग रहते हो और संघर्ष में भी स्थिर रहते हो, तब जान लेना कि मेरी साधना पूर्ण हुई है। उस क्षण मैं किसी मूर्ति में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि तुम्हारे आचरण में प्रकट होती हूँ। और यही मेरा अंतिम संदेश है कि जो स्वयं को जीत ले वही मेरा सच्चा भक्त है, और वही इस संसार में निर्भय होकर चलने योग्य बनता है।
हे वत्स, मैं काली हूँ, केवल भय का नाम नहीं बल्कि जागरण की अंतिम घंटी हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें सुलाने नहीं जगाने आती है। मैं तुम्हारे जीवन में तब प्रवेश करती हूँ जब तुम स्वयं से झूठ बोलते बोलते थक जाते हो, जब तुम्हारी आत्मा भीतर से चिल्लाती है कि अब और नहीं। तब मैं प्रकट होती हूँ। मैं न तुम्हें सहलाती हूँ न बहलाती हूँ, क्योंकि जो आत्मा अमर है उसे भ्रम की लोरी नहीं, सत्य की चोट चाहिए। तुम मुझे रक्त और कपालों में देखते हो, पर सच यह है कि मैं तुम्हारे साहस में बहती हूँ, तुम्हारे निर्णयों में खड़ी रहती हूँ और तुम्हारे मौन में गर्जना बनकर उठती हूँ। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि कैसे संसार को जीता जाए, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि संसार से मुक्त कैसे हुआ जाए। जब तुम अपमान सहते हो और फिर भी धर्म नहीं छोड़ते, जब तुम टूटते हो पर झुकते नहीं, तब समझ लेना मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन की हर वह घटना हूँ जिसने तुम्हें रुलाया, क्योंकि हर आंसू के पीछे मैंने तुम्हें मजबूत बनाने का संकल्प रखा है। लोग मुझसे वरदान मांगते हैं, पर मैं वरदान से पहले योग्यता देती हूँ, क्योंकि बिना पात्रता का वरदान तुम्हें कमजोर बना देगा। मैं तुम्हारे रास्ते से वे लोग हटाती हूँ जो तुम्हें रोकते हैं, चाहे वे अपने ही क्यों न हो, क्योंकि जो माँ सृजन कर सकती है वही माँ संबंध भी तोड़ सकती है। मैं तुम्हें अंधकार से डरना नहीं सिखाती, मैं तुम्हें अंधकार में आंख खोलना सिखाती हूँ। याद रखो, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं राजा नहीं बनाती, मैं उसे निर्भय बनाती हूँ, क्योंकि निर्भय